दोस्तों, अभी तक आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, जिसमें किम जोंग उन की मनमानी से लेकर अय्याशियों के बारे में वो सारी बातें आपने सुनी होंगी, जिन्होंने आज नॉर्थ कोरिया को न केवल बर्बाद कर दिया है बल्कि एक बेहद ही गरीब देश भी बना दिया है। लेकिन शायद आप इस बात से बिल्कुल अनजान होंगे कि नॉर्थ कोरिया की ऐसी हालत होने के बावजूद भी उसके करता धरता किम जोंग उन के न तो ठाठ कम हुए हैं और न ही उसकी अय्याशी भरी जिंदगी में कोई कमी आई है। आखिर ये सब हो कैसे पाया है? इतने गरीब होने के बावजूद भी आज नॉर्थ कोरिया कैसे इतने अच्छे से सरवाइव कर पा रहा है? और सुनने लायक बात तो ये है कि आज वहाँ के लोग दुखी नहीं बल्कि कई देशों के लोगों से ज्यादा सुखी हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया का एक हिडन सीक्रेट है। आज की वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उनके कुछ ऐसे ही हिडन सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, आपने बहुत से वीडियोस में ये सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग बहुत प्रताड़ित हैं, लेकिन अंदर की बात तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि नॉर्थ कोरिया के लोग तो किम जोंग के राज में इतने खुश हैं कि अब तो वो अपने आप को किम की और किम अपने आप को नॉर्थ कोरिया के लोगों की ऐसी आदत डाल चुके हैं कि वो दोनों ही अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हाँ, वो बात अलग है कि किम जोंग को दुनिया आज तानाशाह कहती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को दुनिया का किम को तानाशाह कहना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। ये जो फुटेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसमें नॉर्थ कोरिया के लोग सिसक के रो रहे हैं, ये फुटेज किम जोंग के बाप किम जोंग इल के फ्यूनरल के है। इस फुटेज को देखकर ही आप वहाँ के लोगों का किम की फैमिली के प्रति प्यार देख सकते हैं। ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। इससे पहले जब किम के दादा किम इल संग नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर थे, तब भी वहाँ के लोग किम की फैमिली को उतना ही प्यार देते थे। तब से आज तक किम की फैमिली के प्रति नॉर्थ कोरिया के लोगों का प्यार कम नहीं हुआ। अब इसे किम की फैमिली का खौफ मान लीजिए या उधर के लोगों की आदत, बात एक ही है। इसके अलावा जहां सारी दुनिया नॉर्थ कोरिया को एक गरीब देश कहती है और आज नॉर्थ कोरिया खुद भी एक पूरेस्ट कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो चुका है, लेकिन वहीं इतना पुअर होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया पहला ऐसा देश है जहां पर यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइना जैसे शक्तिशाली देशों के प्रेसिडेंट विजिट करते रहते हैं। इससे आप नॉर्थ कोरिया के गरीब होने का और उसकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों, सच तो यह है कि जहां आज पूरी दुनिया अपने ट्रेडिशंस को भुलाकर वेस्टर्न ट्रेडिशन के पीछे भाग रही है, वहीं नॉर्थ कोरिया में आज भी एक एक शख्स अपनी परंपराओं, अपने कल्चर और अपनी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि पूरी दुनिया में जीन्स को लोग सबसे ज्यादा पहनते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया में इस पर भी बैन है। आप इससे ही नॉर्थ कोरिया की परिपक्व सभ्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया अपनी ज्यादा खुफिया चीजों को दुनिया से छुपा कर ही रखता है, फिर चाहे वो नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज हो या न्यूक्लियर पावर या फिर किम जोंग की खुद की अय्याशी, ये सब चीजें कभी भी सार्वजनिक नहीं की जाती। हालांकि दुनिया के कई बड़े देशों को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के सटके हुए दिमाग के बारे में भी पता है, जिसकी वजह से कई बड़े देशों की खुफिया एजेंसीज नॉर्थ कोरिया पे लगातार नजरें बनाए रखती है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर पावर के बारे में भी कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास बहुत सी जानकारी है। बताया जाता है कि ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिसी के विरुद्ध जाकर किम ने 2 सितंबर 2017 को अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर परीक्षण किया। जब ऐसी गतिविधियां नॉर्थ कोरिया में बढ़ी थी तो रशिया, चाइना और अमेरिका जैसे बड़े देशों ने दुनिया के लिए चिंता जताई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी अमेरिका नॉर्थ कोरिया की लगातार मदद करता है। जी हां, एक रिपोर्ट में छपी खबर के मुताबिक अमेरिका ने सन 1995 से 2008 तक $1 बिलियन की मदद की है। अब 2008 से अब तक अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया की कितनी मदद की है ये अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाया है, लेकिन खबरें हैं कि अमेरिका लगातार नॉर्थ कोरिया की पूरी हेल्प करता है। अब वो ऐसा क्यों करता है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अब अगर बात करें किम के पैसा कमाने के कुछ और तरीकों की, तो वो साइबर क्राइम से भी पैसा कमाता है और इसमें मदद करता है उसका लाजरस ग्रुप, जो सिर्फ नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के लिए काम करता है। आपको बता दें 2010 से 2021 तक जितने भी बड़े ऑनलाइन फ्रॉड हुए हैं उसमें लाजरस ग्रुप का ही हाथ है, जिसने एक बार नहीं बल्कि कई बार किम को दुनिया भर के अलग अलग देशों से इलीगल तरीके से पैसे कमा के दिए हैं। लाजरस ग्रुप की पूरी टीम को किम नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के वर्कर पार्टी की बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के रूम नंबर 39 में बिठाता है। आपको बता दें ये कोई ऐसी वैसी बिल्डिंग नहीं है। इस बिल्डिंग के बाहर उतनी ही टाइट सिक्योरिटी होती है जितनी टाइट सिक्योरिटी किम को दी जाती है, और रूम नंबर 39 में तो ऐसे ऐसे मिस्टीरियस काम होते हैं जिनको जानने के बाद आपके होश उड़ सकते हैं। कहने को तो सिर्फ ये एक रूम है, लेकिन यूं कहें कि इस रूम से न सिर्फ नॉर्थ कोरिया के बल्कि पूरी दुनिया के इलीगल कामों को ऑपरेट करके पैसा कमाया जाता है। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े देशों के नकली नोटों को भी बनाया जाता है। साथ ही किम यहाँ से वेपन्स और ड्रग्स की सप्लाई भी करता है। किम यहाँ से ही दुनिया के बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हथियार और मेटाफेटामाइन नामक ड्रग की सप्लाई करता है। इस ड्रग की ज्यादातर डीलिंग चाइना में की जाती है। इसके अलावा पार्टी वर्कर्स नाम की इस बिल्डिंग में कई और ऐसे रूम हैं जहां 2 नंबर के काम होते हैं।
उन्हीं में से ही एक रूम नंबर 35 भी है। इस रूम में किम जोंग दुनिया भर की कई फेमस चीजें बनाकर अलग अलग देशों में चाइना का टैग लगाकर बेचता है, और जिसको दुनिया चाइना का माल समझती है असल में वो नॉर्थ कोरिया का माल होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो भी हम चाइनीज आइटम इस्तेमाल करते हैं वो सभी नॉर्थ कोरिया में ही बनी है, नहीं, लेकिन कई ज्यादा मार्जिन वाले आइटम्स को किम चीन का बताकर दुनिया भर में बेचता है और चाइना के नाम पर करोड़ों रुपए कमाता है। दोस्तों, ये सुनकर अगर आप सोच रहे हैं कि किम जोंग तो बहुत पहुंची हुई चीज निकली, तो आगे जो हम आपको बताने वाले हैं उसको सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी, क्योंकि पार्टी वर्कर्स ही वो बिल्डिंग है जहां से किम दुनिया भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अंजाम देता है। किम अपने देश के मजदूरों को पोलैंड, रशिया, दुबई, कतर, अफ्रीका और चाइना में भेजकर काम करवाता है और उनकी कमाई को भी खा लेता है। इन वर्कर्स के साथ किम के वो ऑफिसर्स जाते हैं जिन्हें अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता है, और कोई वर्कर अगर चूचा करता है तो उसे किम के ऑफिसर्स किम के तरीके से ठिकाने लगा देते हैं। वैसे ऐसा करने की नौबत नहीं आती, क्योंकि जहां ये वर्कर्स रहते हैं वहां टंगी किम की फोटोज ही इन वर्कर्स के लिए काफी होती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से 18 से 23 साल की कई सुंदर लड़कियों को चाइना में काम करने के बहाने भेजा जाता है। वहाँ ये लड़कियां बार्स, डिस्कोज और रेस्टोरेंट्स में नाच गाने और ड्रिंक सर्व करने से लेकर कस्टमर्स की रातें भी रंगीन करती हैं। बताया जाता है कि किम सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ही हर साल करीब 15,000 करोड़ रुपए कमा लेता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिनकी बदौलत किम सालाना 15,000 करोड़ रुपए कमाता है उन्हें वो एक पैसा भी नहीं देता। किम का कहना है कि उन्हें भेजने, रहने और खाने पीने में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है और उसे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। दोस्तों, ये सब चीजें हैं जिनसे नॉर्थ कोरिया अभी भी एक मजबूत और ताकतवर देश बन के खड़ा हुआ है। नॉर्थ कोरिया को किम ने बहुत ही तरीके से चला रखा है, और इसी वजह से वहाँ के लोग भी काफी तरीके से जीते हैं। वहाँ के बुजुर्गों से लेकर बच्चों में भी अपने देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनके प्रति रेस्पेक्ट कूट कूट कर भरे हुए हैं, और कभी कभी तो किम को देखने से भी ऐसा लगता है कि वो भी अपने देश की जनता से काफी लगाव रखता है। ऐसे लगाव से याद आया, किम अपने देश की लड़कियों से भी कुछ खासा लगाव रखता है। वैसे ये लगाव किम क्या, किम के दादा किम इल सुंग भी रखते थे, तब से आज तक ये परंपरा चलती आ रही है। इस गंदी परंपरा को प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। वैसे तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन हम अपने अंदाज में आपको थोड़ा बता देते हैं। दरअसल ये 2000 लड़कियों का वो ग्रुप होता है जिसमें 12 से 13 साल की वो खूबसूरत लड़कियां शामिल होती हैं, जिनको किम जोंग की गाइडलाइंस के मद्देनजर रखते हुए उसके ऑफिसर्स चुनते हैं। किम के साफ निर्देश हैं कि लड़कियों की हाइट छोटी नहीं होनी चाहिए, वो छोटी जाति की नहीं होनी चाहिए और उनकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, और इससे भी ज्यादा वो खूबसूरत होने के साथ साथ वर्जिन भी होनी चाहिए। इन गाइडलाइंस को दिमाग में रखते हुए किम के ऑफिसर्स दिन रात ऐसी लड़कियों को तलाशते रहते हैं, लेकिन उनकी तलाश आकर खत्म होती है स्कूली लड़कियों पर। कहा जाता है कि किम जोंग के प्लेजर स्क्वाड में लड़कियां आने के लिए तरसती हैं, और जो लड़की इसमें चुनी जाती है वो लड़की अपने आप को बहुत ही लकी मानती है। साथ ही उस लड़की के माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लड़की के माँ बाप को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, और इसमें शामिल होने वाली लड़कियों को नॉर्थ कोरिया की आर्मी में मिलने वाला दर्जा दिया जाता है। हर साल इस ग्रुप में 50 नई लड़कियां शामिल होती हैं, जिनका काम 3 यूनिट्स में बांट दिया जाता है। पहली यूनिट की लड़कियों का काम होता है गाना गाना और सेक्सी डांस मूव्स से अपने सुप्रीम लीडर किम और उसके ऑफिसर्स को एंटरटेन करना। इसके बाद दूसरी यूनिट की लड़कियों का काम होता है किम और उसके ऑफिसर्स की मसाज करना। अब जब किम और उसके ऑफिसर्स का बिल्कुल मूड बन जाए तो फिर काम शुरू होता है थर्ड यूनिट की लड़कियों का, जो कि किम और उसके हाई रैंक्ड ऑफिसर्स को सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये सुनकर आपके और हमारे तो होश उड़ रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें कर कर किम और उसके ऑफिसर्स अपनी बची खुची जिंदगी के मजे ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये हैं नॉर्थ कोरिया के कुछ वो सीक्रेट फैक्ट्स जिनसे बहुत कम लोग ही परिचित हैं। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।